इसकी जो इसको हम अपने घर के अंदर नहीं रखेंगे, बेड पे नहीं रखेंगे और कहीं सोफे पे इनर पोर्शन पे नहीं रख के बाहर रखेंगे इसको। सबसे हम गलती क्या करते हैं, हम इसको हम कहते हैं पहले ट्राई कर ले फिर हम इसको बाहर लगाएंगे, तो वो उतना वर्क नहीं करेगा जितना उसका जो उसकी प्रॉपर्टी है। उसकी प्रॉपर्टी तभी काम करेगी जब हम उसको प्रॉपर जगह पर लगाएंगे, उसको एक एंटीने की तरह फिट करेंगे, फिर वो अपना पूरा जो है वाईफाई का एरिया को कन्वर्ट करेगा। ये वाटरप्रूफ होता है, धूप उसका धूप से उसको कोई लेना देना नहीं है। धूप बारिश के ऊपर कोई मायने नहीं रखता इस। हेलो, हाँ जी। धूप और धूप का इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बारिश का कोई नहीं पड़ता, आंधी तूफान इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। ये सैटेलाइट से कनेक्ट है और क्लाउड सर्वर है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि पीएम, ये हम क्रांति इसको क्यों कह रहे हैं कि ये एक क्रांति का काम करेगा। हमारे अगर हम पास्ट की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी क्रांति आई हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर क्रांति कह सकते हैं, इंटरनेट क्रांति है, मोबाइल क्रांति आई और डिजिटल क्रांति आई। डिजिटल क्रांति, इन सब क्रांतिज में हमने क्या किया, हमने सिर्फ इन सबको यूज किया और अदर देन हम कुछ नहीं कर पाए। जो पीएम वानी वाईफाई क्रांति है, इसके अंदर हम कुछ पब्लिक के लिए आई है तो हम काम इसमें करेंगे। पहले के अंदर कंप्यूटर आया, हमने सोचा कि हम किस तरह से करें, इसमें हम सिर्फ इसको यूज करते रह गए। कंप्यूटर पूरी ऑल ओवर इंडिया ने, क्या पूरे वर्ल्ड ने कंप्यूटर को यूज किया और आज दिन तक हम कर रहे हैं। और मोबाइल भी इसी तरह से आया, मोबाइल में भी हम यूजर बने रह गए। डिजिटल जब क्रांति आई जिसके अंदर हम पेटीएम, भीम, यूपीआई, ये सारे क्यूआर कोड्स, हमने कहा कि ये मीडियम क्लास नहीं इसको यूज करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ये छोटे से छोटे वर्ग ने, पान वाला कह लो, बीड़ी वाला कह लो, हर किसी ने पेटीएम लगाया है, हर किसी ने क्यूआर कोड लगाया है, हर किसी ने इसको समझना चाहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं है, हर किसी को इसको समझना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। इंडिया में जब आप, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड में जब हम कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है, हमें उसको सीखना पड़ेगा, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब पीएम वानी वाईफाई है जिसके अंदर हमारे, ये अलग क्यों है वाईफाई से, जो हमारे घर का वाईफाई है ये अलग क्यों है पीएम वानी वाईफाई राउटर। ये क्लाउड सर्वर से कनेक्ट है और जो घर वाला है वो इनर के साथ कनेक्ट होता है। वो हमारा चंद अपने घर के कुछ सिस्टम्स को चलाता है। फोन हो गए, 5-6 फोन चला देगा, आपकी स्पीड अच्छी है, आपका टीवी चला देगा। बट जो हमारा पीएम वानी वाईफाई है ये क्लाउड सर्वर करेगा। वो किस तरह से रन करेगा, ये एक हमारा कनेक्टिविटी रोमिंग जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर हम इसको रोमिंग वर्ड ना कह के टोल कहेंगे, जो कि कनेक्ट करेगा एक जगह को दूसरी जगह के साथ। हम जब रिचार्ज यहाँ पर करेंगे, आप जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ आप सिंगल रिचार्ज कर रहे हैं, उस सिंगल रिचार्ज से विदाउट पासवर्ड से हमारी कनेक्टिविटी पूरी ऑल ओवर इंडिया में कनेक्ट करेगा। ये हमें, हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ से हमने कनेक्ट किया और हम बाहर चले गए हैं तो वो कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। उसमें हमें कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें रजिस्टर होना है, इसके अंदर अपना मोबाइल नंबर डालना है, देन ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे और आप पीएम वानी वाईफाई से रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली जब हम अपने मोबाइल में देखेंगे तो आप कनेक्ट होंगे पीएम वानी वाईफाई से, देन आप उसको फिर यूज करेंगे और इसका आनंद ले पाएंगे। फाइन। तो अब ये हमारा काम कैसे करता है, हर काम को करने के लिए एक सिस्टम होता है। जिस तरह से पहले पीडीओ बनेगा, फिर देन उसकी फ्रेंचाइजी आएगी, उसके एक नेक्स्ट स्टेप, उसका नेक्स्ट स्टेप विधानसभा है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप है और उसके बाद सीएंडएफ है। तो एक प्रॉपर टीम होती है जिसमें हमारा नारा भी है, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा। में हम अकेले कोई भी काम नहीं कर सकते। हम कहें कि हम मार्केटिंग का काम कर ले, कंप्यूटर का काम कर ले, हर काम के अंदर बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं जिसके अंदर एक इंसान में सारी क्वालिटीज कभी भी नहीं होती है। तो हर किसी को मिलकर ये टीम वर्क में काम करना होता है। आप कोई भी काम करेंगे, अगर आप टीम के साथ मिलकर करेंगे
तो आप सक्सेसफुल 101% सक्सेसफुल होंगे। तो इसी तरह से PM वानी भी पूरा हमारे ऑल ओवर इंडिया में चलना है, तो हमें सब एक टीम वर्क में काम करना है। तो इसके अंदर पहले PDO आएगा, PDO लोकेट होंगे फ्रेंचाइजी के अंदर। फ्रेंचाइजी जो है 19,110 हमारे पिन कोड्स हैं जो फ्रेंचाइजी जिसको हमें नाम दिया गया है। आप फ्रेंचाइजी लेंगे तो आपको एक पिन कोड आपको मिलेगा। फ्रेंचाइजी की कॉस्ट है 50,000 प्लस टैक्स। और जो PDO है उसके अंदर जितना भी वर्क होगा, जहाँ जहाँ PDO लोकेट होंगे वो हमारा है 20,000 प्लस टैक्स। और अगर आप इसकी डैशबोर्ड और ऐप लेते हैं तो वो 30,000 प्लस टैक्स है। अगर आपको ऐप और डैशबोर्ड नहीं लेना तो 20,000 है। एंड फिर फ्रेंचाइजी आ गई। फिर फ्रेंचाइजी के ऊपर हमारी विधानसभा है, जहाँ जिस एरिया में जो विधानसभा है उसके अंडर जितना भी एरिया कवर होता है वो विधानसभा में आता है। वो है एक 1 लाख का 1 लाख टैक्स। फाइन। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटरशिप है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर और बहुत सारी चीजें हैं। मार्केटिंग मटेरियल तो सभी को मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप के अंदर हमारी एडवर्टाइजमेंट का भी रोल उसी के अंदर है। एडवर्टाइजमेंट भी इसके अंदर चलेगी। इसके अंदर ऐप बहुत अच्छी है। जो PDO ने अपना वर्क किया, हम उसको PDO जो है हर 200 मीटर का हमारा ये राउटर है, जो कि 200 मीटर तक हमें इसको एक्सपैंड करेगा। 200 मीटर में डिपेंड करता है, आप बीच में वॉल्स नहीं होनी चाहिए, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, फिर देन ये पूरा रन करेगा। अदर देन थोड़ा सा मीटर हमारा कम हो सकता है। ये सिचुएशन जहां आप लगा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके अंदर हम हम एक सोसाइटी का एग्जांपल लेते हैं। एक सोसाइटी में हम भाई कितना एरिया में सोसाइटी है, 1 मीटर में या 2 मीटर में एक सोसाइटी है, तो उसके अंदर कितने PDO लगेंगे, ये सारा हम मिलके उसके अंदर हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो हर घर में तो नहीं, हर घर वहां पर नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम डिस्टेंस के ऊपर किसी एक घर को पकड़ लें और उनमें हम जहां ऑलरेडी नेट लगा हुआ है वहां पर उनका नेट फ्री कर दे और उनको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, तो उनको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। और वहां से आप 200 लोगों को, उस एरिया के 200 लोगों को आप नेट दे सकते हैं। हम बात करें कि जिस तरह से आप एक शॉप से कोई भी एक पेन लेके आते हैं और वो अगर आप उसको 200 पेन में कन्वर्ट कर दें और सबको उसको बांट दें, तो क्या सब लोग खुश नहीं होंगे? क्या उसी तरह से हमारा ये PM वाईफाई जो है ये चलेगा कि एक कनेक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे 200 कनेक्शंस में। उसके अंदर वायर का काम नहीं है, ये हमारा थ्रू एयर सैटेलाइट के थ्रू होगा, जिसके अंदर कोई भी चीज कटिंग नहीं होगी। अगर हम अपना इंडिविजुअल जब यूज करते हैं। हेलो, वेलकम टू ऑल। मैं बेसिकली आज क्रिसमस मनाने बच्चों के साथ आया हुआ था ग्रेट इंडिया, ये कौन सा है, ओमैक्स कैनॉट प्लेस में, ग्रेटर नोएडा। तो सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा आवाज़ ज़्यादा थी इसलिए मैंने बोला पहले सब लोग कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा रहा। बट अब मैं थोड़ा सा बेसिकली इसमें आपको थोड़ा बताऊंगा कि क्या है ये वाईफाई ऑपरेटर्स और क्या PM वानी है। आज हिंदुस्तान में हर आदमी को पता लग गया है कि वो अब वाईफाई बेच सकता है, और गवर्नमेंट ने जितने वाईफाई के लॉक लगे हुए हैं वो सब खोलने के अब वो टाइम आ चुका है कि आप अपने वाईफाई के लॉक खोलें। वाईफाई के लॉक खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस के साथ साथ आपको ऐप चाहिए, ऐप के साथ साथ आपको डिवाइस चाहिए। 3 चीज चाहिए आज वाईफाई बेचने के लिए। जितने लोग केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए हैं, अब उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो आज की रेट में वाईफाई ऑपरेटर बन के, जैसे केबल ऑपरेटर होते थे जो ऐड से पैसा कमाते थे और हर महीने कुछ पैसा लेते थे, अब ये प्रीपेड है, आपको पहले ही पैसा मिल जाएगा। रिचार्ज इनकम से और ऐड इनकम से पैसा कमाएंगे। मीडिया ऑपरेटर और वाईफाई ऑपरेटर आप बनेंगे। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है लोग ऐड से पैसा कैसे कमाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट रिचार्ज से पैसा कैसे कमाएंगे। तो मैं थोड़ा आपको इसके बारे में बताऊंगा और सुशांत आपको ऐप के बारे में दिखाएगा और ऐप इसमें क्या रोल अदा करेगी। कि आज जैसे कंट्रोल रूम खोलने पड़ते थे हमें, जब हम केबल ऑपरेटर का काम करते हैं तो केबल में क्या है, यहाँ से आप 100 फेंकोगे, यहाँ पे आपको 60 मिलेंगे। जैसे AC में कूलिंग लॉस हो जाता है, ऐसे ही आज की रेट में जहाँ वायर आ गया वहाँ झंझट ही झंझट, डालने का झंझट, हटाने का झंझट, लगाने का झंझट। बिना वायर के जो बिजनेस है उसमें जो मजा है वो वायर वाले बिजनेस में नहीं है। बिना वायर का मतलब हो गया बिना झंझट, लगाने का झंझट नहीं, हटाने का झंझट नहीं। और ये नहीं है कि यहाँ से 100 फेंकेंगे यहाँ 60 मिलेगा। कहने का मतलब जहाँ वायर है वहाँ जैसे AC की कूलिंग का लॉस होता है, ऐसे वाईफाई में यहाँ तो कोई भी लॉस नहीं है। तो मेरा ये कहना है
कि आज लोग क्यों करना चाहते हैं इस बिजनेस को। सबसे इंपॉर्टेंट है वो किराए की इनकम चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं। आज लोग जो 7 पुश्तों तक अपने बेस को, ऐसा एक होता मैं कमाने आया हूँ, एक मैं ऐसा काम करने आया हूँ कि मेरे पास 7 पुश्ते बैठ के खाएं। मैंने एस्टैब्लिश कर दिया 30 साल से केबल ऑपरेटर की 3-3 पुश्ते बैठ के खा रही है। वैसे ही वाईफाई ऑपरेटर में भी मैं कहूँगा आने वाला कल जो है, आज मैं मेहनत कर लूंगा तो हमारे बच्चे, उनके बच्चों तक भी वो नेटवर्क, जो एक रिचार्ज का नेटवर्क है, पैसिव इनकम है, जिसकी वजह से आज के लोग इसमें ज्यादा जुड़ना चाह रहे हैं। लोग कहते हैं रेंटल इनकम कैसे है। देखिए रेंटल इनकम क्या है, पहले तो आप रेंटल के बाजार को समझिए। रेंटल का बाजार 1 लाख का हम एग्जांपल लेके चलते हैं। आज मान लीजिए आपके ब्रॉडबैंड के सामने आपने एक डिवाइस लगाया और आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बेच सकते हैं। इससे अच्छा क्या बिजनेस होगा। एक पेन लाए और 200 पेन में कन्वर्ट हो जाए तो आप कितने पेन लेके आएंगे। तो आज मोटा मोटा दिमाग ये लगाइए कि आपने एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई बेच रहे हैं, 200 मीटर चलता है, 20,000 का प्लस उसका डिवाइस है ये, और डुअल बैंड टेक्नोलॉजी है। 200 मीटर में 200 लोग कनेक्ट हो जाएंगे विदाउट वायर। तो आज जब आईएसपी की हम बात करते हैं, केबल ऑपरेटर्स की बात करते हैं, तो क्या था पहले ये बिजनेस। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इससे पहले जो आज की डेट में बोलते थे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या चीज है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है 30 लाख से लाइसेंस शुरू होता है आईएसपी का। आप एक बार डालिए, आपको आइडिया हो जाएगा कितने का लाइसेंस है। जिस दिन आप उसको गूगल पे डाल के चेक करेंगे आपको समझ में आएगा ये अपॉर्चुनिटी क्यों है। एक लाइसेंस जो 30 लाख का मिलता था, जो वायर वाला लाइसेंस है, तो सोचिए बिना वायर वाला लाइसेंस अमित जी कितने का होगा। महंगा होगा या सस्ता होगा। उल्टा महंगा होना चाहिए। और आज गवर्नमेंट कह रही है सबको दे दो, और आम आदमी को बोलो कि ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है, जो पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी, पब्लिक ही कमाएगी। आज ये इंडिया का पहला पब्लिक वाईफाई नेटवर्क है जिसे पब्लिक बनाएगी, पब्लिक यूज करेगी, पब्लिक ही बनाएगी। तो आज हिंदुस्तान में पहली बार, जैसे हांगकांग सिंगापुर में हुआ है, कि आप जो भी एंटीना लगा रहे हैं वो सारे के सारे एंटीने, मतलब जिसको मैं 200 मीटर बोलूंगा उसको एंटीना जल्दी समझ में आता है। ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, इसको आपने घर के अंदर नहीं लगाना है। आपके ब्रॉडबैंड के आगे वायर लग जाएगी, कुछ अलग नहीं करना है। उसकी वायर निकालनी है, इसकी वायर लगानी है, बट इसको आप ओपन स्काई में लगाएंगे। ओपन स्काई मतलब आपको आसमान दिखाई दे। इसका मतलब आप छत पे लगा सकते हैं, खिड़की में लगा सकते हैं। और जब वहां से, जैसे पप्पू जी सुन रहे हैं, आज खेत में बैठ के सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ सुन रहे हैं, मतलब आप किसानों के लिए, ये आम जनता के लिए, ये लाइसेंस बड़े बड़े लोग हम आम जनता तक पहुंचने नहीं देते थे। आप प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि गांव से चलेगा देश, न कि शहर से चलेगा देश। आप उनकी पूरी उसको ध्यान से स्पीच को सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं शहर से नहीं चलेगा अब इंडिया, गांव से चलेगा अब इंडिया, उल्टा चलेगा। क्योंकि जो गांव और शहर के बीच में दूरी है, वो दूरी अब है डिजिटल की। जो बात हमें पहले पता लग जाती है उनको कई साल बाद पता लगती है, और इसलिए वो पीछे है। अगर सेम डे कोई चीज पता लगे मुझे भी और उनको भी, तो धीरे धीरे गांव का आदमी आगे आ जाएगा। क्योंकि वो कनेक्टिविटी, सोचिए आज कोई भी चीज उनको लेट पता लगेगी, तो आज कनेक्ट करने से क्या होगा, जब 10 करोड़ लोगों को लाइसेंस मिल जाएगा, तो सोचिए आज 10 करोड़ लोग 200 मीटर चल पड़े तो वाईफाई नेटवर्क खड़ा करने में कितना टाइम लगेगा। 5 कंपनियों जिन्होंने जागीर, 5-10 कंपनियों जिन्होंने जागीर बना रखा था इस चीज को, आज पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 75 साल बाद इस लाइसेंस को आजादी मिल गई है। और वो आजादी अब आम जनता की सरकार बन गई है। आम जनता को ये लाइसेंस मिल गया है। घर बैठे बैठे आधार कार्ड, पैन कार्ड दीजिए और आपको लाइसेंस, डिवाइस और ऐप आपको मिलेगा। और जब आपको मिल जाएगा तो आप वाईफाई ऑपरेटर बन के काम शुरू कीजिए। कई लोग कहते हैं कि हम इसमें कितना कमाएंगे, तो मैं कहता हूँ आप कितने डब्बे लगाएंगे। आप कहते हैं मैं डब्बे कितने लगाऊंगा, मैं तो एक डब्बे के पैसे नहीं है मेरे पास, पूरे 2 डब्बे के पैसे नहीं है। तो पहले बता दूं, पहले आपको इस टेक्नोलॉजी को सीखना है। अगर आपको ये टेक्नोलॉजी आ गई तो आपके पीछे कई आदमी ऐसे आ जाएंगे जो कहेंगे पैसे मैं लगाऊंगा, भाई तू काम कर और तेरी मेहनत मेरा डब्बा, जो पैसे कमाएंगे आधा आधा। कहने का मतलब जहां चाह वहां रहा। तो आज मेरा ये कहना है, पैसे को शुरुआत डैशबोर्ड को देखिए। ये वेबिनार रोज हो रहे हैं, डेली 4 से 5 क्यों हो रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को पता लगे। आपको जो चीज नहीं पता लग रही वो बताई जाए, आपको सिखाया जाए। और टेक्नोलॉजी से दोस्ती करिए, ट्रेडिशनल व्यापार को छोड़ के आप टेक्नोलॉजी की तरफ एक कदम बढ़ाइए। मैं कह रहा हूँ छोड़िए मत,
पहले शुरुआत में उसके साथ साथ शुरू करिए, और धीरे धीरे आप टेक्नोलॉजी में जब सीख जाएंगे, टेक्नोलॉजी में कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं कि गौरव जी आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम तो अनपढ़ हैं। मैंने आज तक जितनों को पढ़ाया, उल्टा जितने लोग पढ़े लिखे थे उनको नहीं सिखा पाया, बट वो जल्दी सीख गया जो कम पढ़ा लिखा था। क्योंकि आज एनालिसिस अदर नेम ऑफ पैरालिसिस, ये कहावत है, जो ज्यादा पढ़ गया उसका सॉफ्टवेयर खुद ही हैंग हो जाता है। जिसका जो कम पढ़ा लिखा है उसका सॉफ्टवेयर हैंग नहीं होता, वो काम करने में दाम लगाता है। मैंने आज तक वायर तक नहीं लगाया है और सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो आप घबराइए मत, कोई डरा रहा है तो डरिए मत। तो पहली बात, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी है, भैया ऐसी टेक्नोलॉजी है, स्कूटी, इसमें गियर भी नहीं है, ये टेस्ला ऑटोमेटिक है, इसमें कोई एम्प्लॉय नहीं रखने हैं पप्पू जी आपको। वो सारा काम 100 एम्प्लॉय जो करते थे वो ऐप करेगी। जैसे ओला की ऐप है, जैसे जोमेटो की ऐप है, जैसे पेटीएम, कोई आदमी मिलता है क्या? काम सारा होता है, वो ऐप काम करेगी जो लोगों ने काम करना था। आपने तो डब्बा टांग देना है। अब इसमें दो तरह की इनकम आती है, एक रोमिंग की और एक अपने यूजर की। रोमिंग वाली इनकम मतलब सोचो, पहला धंधा कि औरों का ग्राहक भी मुझे टोल देके जाए। ये मान लो मैंने एंटीना नहीं टोल लगा दी है, जितने भी ग्राहक उस एंटीने की रेंज के आसपास आएंगे, चाहे वो किसी के बनाए हुए हों, चाहे वो केरल से आया है, चाहे कहीं से भी आया, आपके नेटवर्क की रेंज में आएगा, आपको टोल देके जाएगा। इससे अच्छा बिजनेस कौन सा है कि दूसरे का ग्राहक मुझे अंडा दे? अपने ग्राहक से पैसा सबने कमाया है, बट औरों के ग्राहक से पैसा कमाना, रोमिंग का पैसा मंथली आएगा, अपने यूजर का पैसा वीकली आएगा। अपने यूजर का पैसा एक सप्ताह में एक बार आएगा और रोमिंग का पैसा आपको वीकली आएगा। आपका यूपीआई अकाउंट आपके उससे कनेक्ट हो जाएगा, आपको दिखाई देगा कि कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरे के लोग कितनी देर रहे। चाहे वो केरल से एक्टिवेट करके आया था, तो सिंगल पासवर्ड आज यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक एक पासवर्ड से एक आदमी जुड़ेगा, और वो पासवर्ड जो होगा वो हर एंटीना की कोई किसी का भी हो, पता ही नहीं चलेगा वो किसके एंटीना स्विच हो। तो मैं दिखाना चाहूंगा, सुशांत एक बार ऐप को दिखाएं, ऐप को समझाएं, जिससे कि सुशांत जी आप स्टार्ट करें। तो ऐप, और अभी आज पीएम वाणी का हालत क्या है, आज पीएम वाणी हिंदुस्तान में कहाँ फैल चुका है वो दिखाते हैं हम आपको। आप नक्शे पे देखिए कि आज हिंदुस्तान में डिवाइस कहाँ लग चुके हैं, और जब आप डिवाइस देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 1 मिनट में एंटीना लगा दूं। अभी इस टाइम सबसे अच्छी शुरुआत है, अभी 0.01% लोगों को नहीं पता है पीएम वाणी के बारे में। इंडिया का मैप खुल चुका है आपके सामने। अभी इंडिया का मैप जो आ रहा है, इसमें आपको ब्लू और रेड दो धब्बे दिखाई देंगे, और इसमें जो ब्लू और रेड देखिए हिंदुस्तान में पीएम वाणी कैसे फैल रहा है। ये अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको। ये डिवाइस जो दिख रहे हैं इसमें लाल और ब्लू का मतलब प्राइवेट प्लेयर, रेड का मतलब गवर्नमेंट, रेड का मतलब बीएसएनएल एमटीएल के वाईफाई। ये देखिए हिंदुस्तान में अमित जी कहाँ फैल चुका है और कितनी स्पीड से फैल रहा है। लोग कहते हैं वायरस की तरह फैल रहा है। वायरस को तो दुनिया रोकने में लगी है, इसको तो दुनिया बढ़ाने में लग रही है। सोचिए, वायरस को दुनिया रोकने में लगी है, इसको लोग धक्का मारने में लगे हुए फटाफट चले। गवर्नमेंट भी इसको कह रही है कि फटाफट करो। तो आज मैं चाहूंगा, ये इतनी स्पीड से बढ़ रहा है तो आप इमीडिएटली इस पे ध्यान दें। और अभी सुशांत जी जो ऐप के बारे में दिखा रहे हैं, सुशांत का नंबर आपको मिल जाएगा, हमारा नंबर आपको मिल जाएगा। और आप बिल्कुल घबराए ना, अपने नोट बनाइए। जितनी देर आप बात करते हैं उतनी देर साथ में कागज कलम रखिए। सुनने की बजाय नोट्स भी बनाने शुरू करें, क्योंकि आपको लगेगा मुझे आ गया है, बट आपको आएगा नहीं। और घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कोई ऐप में कुछ चीज समझ में नहीं आएगी तो सुशांत आपका नंबर देगा, मेरा नंबर भी आपको मिलेगा। सुशांत आप नंबर डालो, पहले आप नंबर डालिए पहले। प्लस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे आज। गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे हम, और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कैसे काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल कैसे काम कर सकते हैं। ये नंबर आ गए, मेरा नंबर भी आ गया है। कई लोग कहते हैं नंबर देते नहीं है, ऐसा नहीं है, नंबर देते नहीं है, नंबर लिखते नहीं है लोग, हर उसमें नंबर दिया जाता है। आप भी अपना नाम, नंबर, मेल आईडी जिसने भी आपको भेजा भेजिए। और अब ओवर टू सुशांत, अब सुशांत पूरा बताएगा। तो मेरा नाम सुशांत है। मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको ऐप के बारे में, जो कि हमारे डिवाइस का ऐप कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, इसमें आप कैसे अपने डिवाइस का ट्रैक चेक करेंगे, इसमें कैसे अपने डिवाइस का रिपोर्ट निकालें, कितनी पेमेंट आई है, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने एट ए टाइम यूज कर रहे हैं, कैसे आप अपने डिवाइस का पैकेजिंग लगा सकते हैं, कैसे आप उसमें ट्रैक चेक करेंगे, वो पूरी आपको मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, हमारा ऐप का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। इसमें अभी आप देख पा रहे हैं ग्लोबल डैशबोर्ड। ग्लोबल डैशबोर्ड का सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँ ग्लोबल डैशबोर्ड क्या है।
ग्लोबल डैशबोर्ड का मतलब ये है कि जैसे आप वाईफाई ऑपरेटर्स भूटान कर सकते हैं, मंगोलिया कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स कतर कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स नेपाल कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स कुवैत कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स दुबई कर सकते हैं। यानी इस डैशबोर्ड में आपको जहां पे बैठे हर जगह आप अपना घर बैठे। तो इसमें अभी देख पा रहे हैं आप यूजर सब्सक्रिप्शन स्टेटस लास्ट 30 डेज। आप अभी ये चेक कर पाए हैं कि मेरे लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे डिवाइस पे कितने यूजर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 69% यूजर्स क्या है, न्यू है। यानी 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे 69% यूजर्स आ चुके हैं न्यू। फिर उसके बाद देखते हैं कि उस एक्टिव कितने हैं। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 25% क्या है, एक्टिव है। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 5.8% क्या है, टाइम लिमिट एक्सपायर्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी आपके यूजर्स ने रिचार्ज कर रखा है उनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, तो उनका भी परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है। फिर उसके बाद अभी हम देखते हैं कि टुडे और यस्टरडे का स्टेटस क्या है हमारे डिवाइस का। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं टुडे और यस्टरडे में इसमें कलर कोडिंग किया हुआ है। इसमें 1 यूजर्स क्या है, पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करा है। फिर 3 यूजर्स ने यूपीआई के थ्रू पेमेंट करा है। 16 यूजर्स क्रिएट करे हैं। 14 यूजर्स क्या है, सक्सेस करे हैं। 10 यूजर्स न्यू आए हैं आज। फिर उसके बाद 1 यूजर्स क्या है, एक्टिव है। फिर उसके बाद कल का भी स्टेटस यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। 2 यूजर्स पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, 8 यूजर्स यूपीआई के थ्रू और 21 यूजर्स सक्सेस करे हैं, 13 यूजर्स क्रिएट करे 30। फिर उसके बाद 8 यूजर्स न्यू है, 3 यूजर्स एक्टिव है, यानी यूज कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप ये चेक करेंगे अंदर कितने पेमेंट आया और किस मूड से आया है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर उसको देखिए यहाँ पे जैसे आप पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज पे जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट लिंक के थ्रू भी शो कर रहा है, कार्ड के थ्रू शो कर रहा है, यूपीआई के थ्रू शो कर रहा है। इसमें भी कलर कोडिंग किया हुआ है। यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं 12 को क्या है, 8 यूपीआई के थ्रू पेमेंट आया है 8 यूजर्स का। फिर 3 यूजर्स का पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट आया है। तो ये आप देख पा रहे हैं पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज का। इसका आपको रिपोर्ट भी निकालना, तो रिपोर्ट कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने का रिपोर्ट कैसे आप पूरा का प्रॉपर डाउनलोड करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। फिर अभी चलते हैं ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज की ओर। यानी लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे डिवाइस पे कितने ऑर्डर हुए, कितने क्रिएट हुए, कितने सक्सेस हुए, वो आप यहाँ से चेक करेंगे। यानी ऑर्डर स्टेटस का मतलब ये है कि आपके डिवाइस पे पेमेंट जितने आए हैं, जितने केवाईसी हो रखे, सारा शो करेगा ऑर्डर स्टेटस में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें देखिए यहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ 16 यूजर्स क्या है, 25/12/2022 को 16 यूजर्स ने क्रिएट करा है और 25/12/2022 को 14 यूजर्स सक्सेस करे हैं। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ऑर्डर स्टेटस लास्ट 30 डेज में। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज। यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पर टॉप 10 पैकेज कितने यूज हुए वो यहाँ से आप अपना ट्रैक चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले ये बताना चाहूंगा टॉप 10 पैकेज होता क्या है। टॉप 10 पैकेज जो होता है, कोई इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई फंक्शन हो गया, उसमें आप अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट करवा सकते हैं। इसमें आप अपने डिवाइस का कितनी स्पीड लिमिट देनी है, कितनी डेटा लिमिट देनी है, फ्री देना है, पेड देना है, तो उस तरीके से आप अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट करवा सकते हैं। जैसे सर कभी कभी सर बताते हैं हमेशा कि आप अपने डिवाइस को रेंटल पे भी दे सकते हैं। तो कोई कहता है कि मेरे यहाँ पे डिवाइस लगा दो, इसका रेंट ले लो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, अगर पेड देना चाहो पेड भी दे सकते हो, फ्री देना चाहो फ्री भी दे सकते हैं। ठीक है, तो टॉप 10 पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं हम वो भी आपको बता दूंगा मैं। फिर अब चलते हैं अपने डिवाइस का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने पेमेंट हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, वो आप कहाँ से रिपोर्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं रिपोर्ट मैनेजमेंट। जैसे आप रिपोर्ट मैनेजमेंट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑर्डर पेमेंट का यहाँ पे शो कर दिया। तो ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके डिवाइस पे जितने भी ऑर्डर हो रखे, जितने भी आपके डिवाइस पे पेमेंट और जितने भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उनका आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे स्टार्ट टू एंड का बटन सेलेक्ट, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करके अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर लेंगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं पेमेंट। आपके डिवाइस पे जितनी भी पेमेंट आ रखे वो सारा पेमेंट में शो करेगा। फिर उसका आपको यह स्टार्ट और एंड का डेट सेलेक्ट करके आप अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
फिर उसके बाद अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ लाइव सेशन का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे। आप लाइव सेशन का भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि मेरे डिवाइस पे कौन लाइव यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहे हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड का बटन सिलेक्ट करके इसमें भी सॉरी, यहाँ पे आप अपना जैसे रिपोर्ट डाउनलोड करेंगे आपका रिपोर्ट डाउनलोड होके आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी रोमिंग, आपके डिवाइस पे जितनी भी रोमिंग रिचार्ज हो रखे हैं उनका भी रिपोर्ट आप इसमें निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट और एंड का डेट सिलेक्ट करके अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ये फ्रेंचाइजी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपना पीडीओ अपने नीचे कैसे ऐड करेंगे। यहाँ पे मैनेजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं पीडीओ मैनेजर शो कर रहा होगा आपको। पीडीओ मैनेजर पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ गया। जैसे इस पे ऐड पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ये रिलेशनशिप क्या देना है, रिलेशनशिप आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फिर इसमें पीडीओ नेम क्या देना है, पीडीओ नेम पे आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें निकनेम क्या देना है, आप अपने हिसाब से भी इसमें निकनेम ऐड कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है आपके पास तो आप अपना वेबसाइट एड्रेस इसमें फिल कर देंगे, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ईमेल आईडी यहाँ फिल करेंगे, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी, यानी आपके डिवाइस के जितनी भी रिचार्ज होता है, आपके जितने भी यूजर्स रिचार्ज करते हैं वो रिचार्ज कौन से अकाउंट में जानी है रिचार्ज के पैसे, वो यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डालेंगे। ये रियल टाइम सेटलमेंट हो जाता है आपके अकाउंट में जो भी रिचार्ज होते हैं। फिर उसके बाद अबाउट पीडीओ, फिर इसमें अभी देख पा रहे हैं आप रजिस्ट्रेशन एड्रेस, यानी जहां पे भी आप अपना पीडीओ इंस्टॉल कर रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आप सिटी अपना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अभी देख पा रहे हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, हर स्टेट का एक लैटलॉन्ग होता है, जैसे उसमें आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ऐड करना है। ताकि इसके पहले आपने देखा था सेंट्रल एसटी पे जैसे रेड और ब्लू का ऑप्शन आ रहा था, तो वहां पे जितने भी डिवाइस लग चुके हैं वहां पे शो कर रहे हैं। तो आप भी अपना यहाँ पे लैटलॉन्ग डालोगे तो आपका भी सेंट्रल एसटी पे शो करेगा कि आपने भी यहाँ पे डिवाइस लगाया है, गवर्नमेंट वहां से चेक करती है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पूरा फिल करने के बाद ऐड कर देंगे तो आपका पीडीओ यहाँ से ऐड हो जाता है। फिर उसके बाद हम असाइन कर देते हैं आपकी पीडीओ को। फिर उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप पैकेज मैनेजर, पैकेज मैनेजर पे जो भी पैकेज क्रिएट करवाना चाहते हो आप अपने हिसाब से क्रिएट करवा सकते हैं। तो इसमें क्या क्या आप क्रिएट करवा सकते हो आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो इसमें अभी देख पा रहे हैं पैकेज नेम क्या देना है आपको, आप अपने हिसाब से पैकेज नेम बता सकते हो, पैकेज नेम आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर पैकेज टाइप में क्या होगा, पैकेज टाइप में लिमिटेड देना है तो पैकेज टाइप भी यहाँ पे आप अपना लिमिटेड अनलिमिटेड का भी कैपिंग लगवा सकते हैं। फिर आपको डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, डाउनलोडिंग स्पीड का भी कैपिंग लगवा सकते हैं। फिर अपलोडिंग स्पीड कितनी देनी है आपको, अपलोडिंग स्पीड का भी कैपिंग लगवा सकते हैं इसमें। फिर आपको पैकेज ड्यूरेशन क्या देना है, पैकेज प्राइस क्या देना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करवा सकते हैं। फिर उसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताया था डैशबोर्ड के अंदर कि आप टॉप 10 पैकेज कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो इसमें देख पा रहे हैं जैसे प्रमोशनल टाइप को मैं इनेबल करूंगा, इसमें आप डेली डाटा लिमिट का भी कैपिंग लगा सकते हैं, वीकली लिमिट का भी लगवा सकते हैं, मंथली का भी लगवा सकते हैं, कस्टमाइज डेट भी करवा सकते हैं इसमें। फिर आपको डेली डेटा लिमिट कितने देने हैं, 200 MB, 600 MB, 700 MB, 800 MB, आपको 1 GB, 2 GB, 3 GB, तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हैं इसमें। आपको फ्री देना है फ्री दे सकते हैं, पेड देना है पेड दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ से हम आपका पैकेज क्रिएट करके दे देते हैं। फिर उसके बाद अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे लॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। लॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें आपके डिवाइस पे जितने भी यूजर्स ने केवाईसी कर रखा है उनका आप रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट और एंड का डेट सेलेक्ट करके अपना रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को डैशबोर्ड समझ आ गया होगा। अभी जो नए हैं उनको थोड़ा नहीं समझ आया होगा उतना। आप बाकी आप जितने मेरे से पर्सनली समझना चाहते हैं, रिमोटली समझना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं मेरे से, ठीक है। मैं अपना नंबर आप यहाँ पे ऐड कर दिया डाल दिया हूँ। फिर अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मोबाइल ऐप के बारे में कि मोबाइल ऐप हमारा कैसे वर्क करता है, उससे आप कैसे रिचार्ज करेंगे, कैसे वाईफाई कनेक्ट करेंगे, क्या कौन कौन सी मेथड है। हमारा 2-3 मेथड है, वो आराम से कनेक्ट हो जाओगे, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मोबाइल ऐप आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कैप्टिव पोर्टल दिखाने जा रहा हूँ। कैप्टिव पोर्टल के थ्रू कैसे यूज करेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं
पीएम वानी का एक SSID शो कर रहा होगा। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। देखिए यहाँ पे ऊपर में साइन इन का ऑप्शन आ गया, साइन इन टू वाईफाई नेटवर्क पीएम वानी। यहाँ पे जैसे ही साइन इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से ब्राउजर ओपन हो जाएगा। इसमें जो भी नए यूजर्स हैं तो इसमें अभी देख पा रहे हैं आप रजिस्टर विथ अस का ऑप्शन आ रहा है। तो नए जो भी नए यूजर्स हैं रजिस्टर विथ अस पे क्लिक करेंगे। पहले यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद एज ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद गेट ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी जैसे ही आप डालेंगे पेमेंट का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, वहां से आप अपना रिचार्ज करके आप अपना वाईफाई यूज कर सकते हैं। ये हो गया कैप्टिव पोर्टल। अब आपको मैं बताना चाह रहा हूँ मोबाइल ऐप के थ्रू आप कैसे कनेक्ट होंगे, कैसे रिचार्ज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं वाईफाई ऑपरेटर्स, ये हमारा ऐप है। इसमें अभी देख पा रहे हैं जैसे आप प्ले स्टोर पे अभी डालेंगे वाईफाई ऑपरेटर्स पीएम वानी, तो हमारा प्ले स्टोर पे हमारा ये एप्लीकेशन अवेलेबल है। प्ले स्टोर से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं इसमें इस ऐप को। तो इसमें अभी आपको ये देखना है कि मेरे नियर बाई में कौन कौन सी एक्सेस पॉइंट लगा है, कहाँ कहाँ लगा है, तो आप चेक कर सकते हैं इसमें। जैसे पीएम वानी इंटरनेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं बहुत सारी डिवाइस लगी हुई हैं, बट मैं इनके रेंज में नहीं हूँ। जिसके भी रेंज में मैं रहूंगा यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे सिग्नल शो कर देगा। जैसे यहाँ पे रेड शो कर रहा है और इसमें ग्रीन यहाँ पे भी शो कर रहा है। जैसे मैं पीएम वानी लोकेशन क्या है नॉर्थ दिल्ली, प्रोवाइडर का नाम क्या है तो अभी देख पा रहे हैं अभिषेक। फिर उसके बाद ऊपर इसके ऊपर नीचे भी बहुत सारी डिवाइसें लगी हुई हैं, बट इनके रेंज में मैं नहीं हूँ, नॉट इन रेंज शो कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ से कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करेंगे, जैसे अभी देख पा रहे हैं रिक्वेस्ट टू बिकम पीडीओ। सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। वो रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे नेम और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे आप। तो देखिए ये रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर उसके बाद अभी देख पा रहे हैं अभी इसके बगल में पीएम वानी रिचार्ज पैकेज, जो भी आपको रिचार्ज पैकेज परचेज करना है आप इस पे क्लिक करके अपना रिचार्ज पैकेज परचेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना मोबाइल जो भी जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन करा है वो आपको यहाँ पे नंबर डालना है। तो यहाँ पे मैं नंबर डालूंगा, जो भी आपको प्लान परचेज करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अभी पेमेंट का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का ऑप्शन आ गया, नेट बैंकिंग, वॉलेट, पे लेटर, कार्ड, यूपीआई के थ्रू आप अपना रिचार्ज कर सकते हैं अपने डिवाइस का, अपना वाईफाई यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप लोगों को मोबाइल ऐप के बारे में पता चल गया होगा, इसमें कैसे कनेक्ट करें, कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर इसमें अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे G5 हॉट स्टार प्राइम, यूट्यूब, वीक टेबल का भी यहाँ पे आप अपना टिकट भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को ऑफिस का वर्चुअल टूर करा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये हमारा एक ट्रेनिंग रूम है, ये यहाँ पे गौरव सर बैठते हैं, ये हमारे सर बैठे हुए हैं। ये देखिए कुछ अवार्ड्स दिखा रहा हूँ जो गौरव सर को मिले हुए हैं। ये देखिए कितने सारे अवार्ड्स रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे वाईफाई क्रांति, हर आम आदमी बेच सकता है इंटरनेट, यहाँ पे पीएम वानी का। फिर ये जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये देखिए 50 मीटर वाला एक डिवाइस है, एक 100 मीटर वाला, एक 200 मीटर वाला, 3 डिवाइस है हमारे पास अभी। ये हमारा ट्रेनिंग रूम था। फिर उसके बाद आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ ये देखिए एक वाईफाई ऑपरेटर्स मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, ये गौरव सर का दिया हुआ नारा है। ये किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है, खुद गौरव सर ने बनाया इस नारे को। फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं वो उनको ये ऐसे एडवर्टाइज के लिए साइन बोर्ड देते हैं, वो आप अपने एरिया में लगा सकते हैं। फिर ये लाइट वाले साइन बोर्ड देखिए यहाँ पे, ये भी एक साइन बोर्ड है। फिर उसके बाद मैं अभी दिखा रहा हूँ जो भी हमारे फ्रेंचाइजी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं तो यहाँ पर गत्ता रखे हुए ये सारे पैक होकर जाते हैं यहाँ से। ठीक है,
फिर अभी ये देख पा रहे हैं ऐसे ऐसे ये जो बोर्ड्स है, ऐसी ऐसी बोर्ड्स हम फ्रेंचाइजी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। ये देख पा रहे हैं एक लाइसेंस, 2 लाइसेंस है हमारे पास। ये एग्रीगेटर का लाइसेंस है, ये ऐप प्रोवाइडर का लाइसेंस है, 2 लाइसेंस है। ऐसा लाइसेंस आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। फिर अभी देख पा रहे हैं ये LIC एजेंट जो कि हमारे किराएदार है। यहाँ पे ये हमारा स्टूडियो है जो कि फ्रेंचाइजी जो भी डिस्ट्रिक्ट लेते हैं उनके यहाँ पे वीडियो शूट होता है। आज संडे है इसलिए कोई नहीं है, सब छुट्टी। देखिए कितना बड़ा सेट है, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। देखिए कितना बड़ा सेट है। देखिए ये केबिन आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये 20,000 के रेंट पे देते हैं हम। इसमें देखिए हम जो भी मार्केटिंग मटेरियल है, सारा मार्केटिंग मटेरियल हमारे पास अभी स्टॉक में है। देखिए टी शर्ट कट्टे में पूरा भर के पड़े हैं। वाईफाई ऑपरेटर्स का टी शर्ट हो गया, ये लाइसेंस जो फ्रेम करके रखे हैं हम। फिर उसके बाद ये अम्ब्रेलाज हो गया। फिर ये जो सेल्फी बूथ देख पा रहे हैं अभी पैक है इसमें, ठीक है। तो और सारी मैं अभी यहाँ पे पूरी टीम से अभी तो आज छुट्टी है इसलिए कम स्टाफ आए हुए। देखिए यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं हर आदमी वाईफाई भेज सकता है। यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव्ड पे नहीं है, देख पा रहे हैं बोर्ड्स। फिर उसके बाद अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हमारे असेंबली रूम जो भी डिवाइस। देखिए राजवीर जी, आप देखिए इसमें आप इस वीडियो में अगर आप नोट कर रहे हो तो एक बड़े राजवीर जी ने ज्वाइन कर रखा है। हीरा जी आप दुकान में बैठ के देख रहे हैं, असेंबली रूम है जिसमें जो भी डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत, रिमोटली भी सही कर देते हैं। जिससे अगर वहाँ नहीं हो पाता है बाई चांस तो हम यहाँ से सही करके भेज देते हैं। ये देखिए बहुत सारी डिवाइस है। ये देखिए जो ये आप मैडम राजवीर जी आप अपना दिखाइए चारों तरफ, जहाँ पे भी आप हैं एक बार आप वीडियो पे दिखाइए। ये देखिए ये लोग हैं जो एक्चुअल में वाईफाई के लिए जिनके लिए ये लाइसेंस है। और आज आप लोगों के लिए हम लोग सारे लोग बैठे हुए हैं। और ये वो लोग हैं, पप्पू जी हैं, राजवीर जी हैं, हीरा जी हैं, सुशांत। हाँ जी सर, मेरा ये कहना है, मैं थोड़ी 1 सेकंड मैं ताजमहल दिखाना चाह रहा हूँ। मतलब लोग कहेंगे कि भाई ये ताजमहल कहाँ से आ गया, तो मैं मतलब ये बात चल रही थी वाईफाई की, तो मैं दिखाऊं मैं ताजमहल आया हुआ हूँ। ताजमहल आया हुआ, ये देखिए ताजमहल, ये ताजमहल आ गया। ये आजकल ग्रेटर नोएडा में इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा ये, मतलब मैं आया हुआ था, मतलब आप आगरा जाने की जरूरत नहीं है, ग्रेटर नोएडा में ताजमहल है। मतलब ये ताजमहल इतना बढ़िया बनाया हुआ था इन्होंने, तो मैं बच्चों को लेके आया हुआ था यहाँ, तो इन्होंने मतलब इतना बढ़िया रेडी किया हुआ है। और यहाँ ये देखिए ताजमहल के अंदर जी आप बहुत कहते हैं ना, बहुत ज्यादा बोर हो रहे थे, मैं थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको। तो इसी बात पे ताजमहल दिखाता हूँ। ये वो ताजमहल है जो ग्रेटर नोएडा में और ये कैनॉट प्लेस मॉल में इन्होंने इतना बड़ा सेटअप क्रिएट कर दिया है। देखो आप, ये देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लगता है ताजमहल, मतलब जो आदमी आगरा नहीं पहुंच पा रहा वो नोएडा में ताजमहल देखने जरूर आना निधि। मतलब ये अपने आप में एक अनोखी चीज है। एंड इन्होंने मेरे को इन्वाइट किया था यहाँ, एंड दे जस्ट वांट कि मैं एक बार आके देखूं यहाँ। मतलब बड़ा बहुत ही अच्छा है ये पूरा ताजमहल आप देख रहे हैं। ये एक्चुअल का ताजमहल का बिल्कुल प्रारूप है। और आप देखिए कितना बड़ा है। सबसे बड़ी बात ये देखिए कहाँ तक है। आपको ऐसा फील आएगा कि आप यहाँ पे पूरा आइए, यहाँ देख के जाइए। तो अभी आज की रेट में दोबारा आता हूँ अपने उसमें, आज की रेट में हम चाहते हैं कि जितने लोग हम सुन रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ये क्रांति जो है, इतनी बड़ी क्रांति आ चुकी है, इसमें सोचिए मत। पहली बार मैं ये बोलूंगा, हर बिजनेस में नॉर्मली काफी लोग बोलते होंगे, बट मैं चाहूंगा चाहे टाइट होके करें बट हम इसको शुरुआत करें, चाहे एक डिवाइस से शुरू करें बट हम इसे शुरू करें। क्योंकि जब मैंने शुरू किया था उस टाइम काफी चीजें मुझे भी समझ में नहीं आ रही, बट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया अपने आप चीजें क्लियर होती चलेगी। जब काम बाहर खड़े होकर सोचेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो प्रमोद जी मेरा ये कहना है, आप जहाँ पे भी हैं, विनोद जी आप भी जहाँ पे भी हैं, एक तो जो लोग आज पैसा नहीं लगा पा रहे उनके लिए भी मेरे पास एक समाधान है। वो इंडिया कोऑर्डिनेटर बन के हमारे साथ काम करें। इंडिया कोऑर्डिनेटर क्या होता है? इंडिया कोऑर्डिनेटर का मतलब है कि जो लिंक आपके पास आया है, ऐसा ही लिंक मोदी जी ऊपर बोल रहे होंगे, नीचे आपका नाम आएगा और आपका नंबर एडिट करके आपके नाम के साथ आपको हमारा एम्प्लॉय देगा। जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसको बोलिए मुझे इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाइए। फ्रीलांसर काम करना सीखिए और फ्रीलांसर कमा के फिर चाहे परचेज कर लीजिए। तो पैसा अड़चन नहीं है, इरादे होने चाहिए मजबूत। तो मेरा ये मानना है इंडिया कोऑर्डिनेटर बन के शुरू करिए। विनोद जी, काफी ऐसे लोग हैं जो मुझे फोन कर रहे हैं कि हमारे लोग इंडिया कोऑर्डिनेटर का मतलब नहीं बताते उनको, और उनको एक बार भी ये नहीं कहते कि आप फ्रीलांसर काम करना शुरू करिए। बट वो आज मेरे को एक बंदे ने सुबह कहा कि सर आप बताते हैं बट आधे लोग आधी बात खा जाते हैं, बोलते नहीं है, बताते नहीं है।
तो मैं ये कहूंगा अमित जी, आप जहां पे भी हैं, आप जिससे भी आपकी बात चल रही है, और हीरा जी आप भी जहां पे भी हैं, इवन पप्पू जी आप भी जहां पे भी हैं, आप जिससे भी बात चल रही है उसको बोलिए कि गौरव जी ने कहा है मुझे इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाओ। इंडिया कोऑर्डिनेटर तो आप फोन रखते ही बनिए, इस मुहिम से जुड़िए, और उसके बाद कल से आप वेबिनार में समझाने का काम मेरा है, बुलाने का काम आपका है। इस फॉर्मूले पे काम करिए। अभी आप वीक है, मजबूत नहीं है, तो आप स्ट्राइकर मत बनिए। स्ट्राइकर मैं हूं आपके पास, मैं डेली आऊंगा, डेली समझाऊंगा, और उनको सेल करके जो कमाई होगी उससे आपका काम शुरू करवा दूंगा। कहने का मतलब ये है कि आज अड़चन पैसा नहीं है, अड़चन ये है कि हम लोग गाइड नहीं कर रहे एक दूसरे को, शुरुआत नहीं कराने दे रहे लोगों को। तो मैं चाहूंगा डेली 5 से 10 आदमियों को आप ज्वाइन कराइए, और उनको इंडिया कोऑर्डिनेटर एज ए फ्रीलांसर ज्वाइन कराइए पहले। और आपको जितने भी लोग हैं ये इंडिया, मतलब जिसने भी बात की, आप जैसे उसको बोलेंगे मुझे इंडिया कोऑर्डिनेटर बनाइए, और उसको बोलिए जो लिंक मेरे को भेजा उस पर नाम नंबर आपका एडिट करके भेजेगा, वही एडिट करके भेजेगा। और अगर फिर भी नहीं हो रहा तो सपना का नंबर अभी दे रहा है आज सुशांत, सपना का नंबर डाल दो, ये सपना का नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, ये बना के भेजेगी आप। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वो आपको भेज देगी। और आज मेरे को जब किसी बंदे ने फोन करके स्पेशली बोला कि सर मैं बात करना चाहता हूं, मैंने पूरी बात सुनी उसकी। ये हमारा मेट्रो स्टेशन सपना का नंबर आ गया है सर आपके पास, हमने डाल दिया है, आप नोट कर लीजिए। और आप टेक्निकल के बारे में सुशांत से अलग से बात कर सकते हैं। और कल मैं चाहूंगा दोबारा से, देखिए क्या होता है, एक ही बात को 6 बार सुनेंगे तो भाई अलग अलग मिलेगी। कल मैं चाहूंगा, आधी बातें आज छूट गई हैं, संडे के चक्कर में हम लोग आते जरूर है बट पूरा टोटल नहीं दबा पा रहे, तो संडे को हमारी पूरी टीम होती नहीं है, बट हमने संडे को भी इसलिए रखा है क्योंकि कई लोग नहीं आ पाते। तो मैं चाहूंगा कल पक्का आए आप, और आपके साथ कुछ गेस्ट भी आए। कल आप इंडिया कोऑर्डिनेटर बन के आइए, और आपके साथ 5 लोग 4 लोग जो भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं उनको लेके आइए, और फिर देखिए आपको क्या मजा आएगा। और उस लिंक को अपने स्टेटस पे, डीपी पे लगाइए, और आप देखिए आपकी घंटी बजती है नहीं बजती है। आप फेसबुक पे आप पोस्ट करके देखिए, फिर देखिए घंटी बजती है नहीं बजती। मैं चाहूंगा इसी के साथ ही मैं थोड़ा आपका लीव लूंगा। सुशांत आप कंटिन्यू करिए, निधि जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज। स्टार्ट करिए मैम, स्टार्ट करिए आप, बहुत अच्छा समझाती हैं आप। समझ आया होगा क्योंकि डेली में काफी हो गया है, आप लोग ज्वाइन करिए, और इसको क्योंकि एक बार से जो है क्लियर नहीं होगा, आप डेली जाएंगे तो बूस्टअप हो जाए। काम है क्या पता है कि और हम राइट पाथ चल रहे हैं, तो हम जब डेली ज्वाइन तो नॉलेज जो है अभी बीच में मेन नॉलेज जो है नॉलेज जो है एग्जैक्ट नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं। तो वेरी स्ट्रैटेजी की, तो हर चीज कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, आप भी अपना जब कर रहे हैं तो हर चीज को आपने एक सीक्वेंस से सीखना है। तो हमारे अल्फाबेट्स बने हैं, नंबर हिंदी वर्णमाला बनी हुई है, तो इसलिए हर चीज को हमें सीखना है, तभी हम राइट क्वेश्चन जो है पुट अप कर सकते हैं। हम बीच में से समझेंगे तो ना हमारे क्वेश्चन सही होंगे, हम अपने बच्चों भी कर सकते हैं। मैम आपकी आवाज बहुत कट रहा है। हेलो, आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा मैडम, कट रहा है। अच्छा जी, तो सुशांत कुछ आप बताओ, या विनोद जी आप बताइए, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ अपना नेट। अरे वो करना ये मानी नहीं करता। हेलो, हाँ जी विनोद जी, आपका कैसा चल रहा है? आपने वीडियो नहीं भेजी हमें। आज तो हम इंस्टॉल किए हैं। हाँ जी, और इसका हम जो इसका कवरेज देख रहे हैं, क्या क्या कितना दूर तक वर्क कर रहा है। ठीक है, आज ही मैंने इंस्टॉल किया इसको। ठीक है, और इसका हम कल रिपोर्ट बताएंगे। इंटरव्यूज भी लीजिए वहाँ, जो लोग यूज कर रहे हैं ना, जिनको आप यूज करवा रहे हैं पीएम वाणी, तो उनका इंटरव्यू लीजिए, तो सब लोगों को दिखाएंगे हम, बूस्टअप मिलेगा। मैं भी एक लोड करूंगी बहुत जल्दी ही। हमने आज ही इंस्टॉल किए मैडम, अब कल हम इसका रिपोर्ट बताएंगे आपको। ठीक है जी, बढ़िया है। बाकी आप लोग सपोर्ट कर ही रहिए। बिल्कुल जी, सपोर्ट सबका सबके साथ है, एक दूसरे का सपोर्ट ही चाहिए। अगर कोई भी जो है एडिटिंग करवाना चाहे या सीखना चाहे, समझना चाहे किस तरह से हमें बनी बनाई वीडियो के अंदर एडिट करना है, अपना नंबर ऐड करना है, अपना नाम ऐड करना है, तो आप बेझिझक आप मेरे को फोन मिला सकते हैं। मेरा नंबर है 9654015418।
आपका नंबर है मेरे पास, और बाकी सबको भी मैं शेयर करना चाह रही हूँ, ठीक है। और हम वाईफाई ऑपरेटर के साथ जुड़ रहे हैं, सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमें एक हम स्टेज पे चल रहे हैं तो उसके साथ हमें 10 काम और बहुत सारे मिलेंगे। बहुत कुछ इसमें सीखने को हमें मिलेगा। हमारे यहाँ पर बाटर बाजार है। बाटर बाजार जो है विदाउट मनी ट्रांसफर होता है, किस तरह से लेन देन जो हमारे पास है, हमारा आप ले लो, आपका हम ले ले, वही है हमारा बाटर बाजार। कैसे चीज है? बाटर बाजार है, बिना किराए की दुकान है, जिसके अंदर कोई टेंशन नहीं है कि किराया, जब आप कोई चीज सेल करेंगे फिर उसमें से आपको अपने प्रॉफिट शेयर करना है, तो इसलिए बिना झंझट के बिना किराए की दुकान है, उसको भी हम समझ सकते हैं। पिज्जा एटीएम है, पिज्जा एटीएम की तरह निकलता है, वो भी बहुत बढ़िया है। मैं भी प्रैक्टिकल देख के आई हूँ और पिज्जा खा के भी आई हूँ वहाँ का, तो इसमें भी हमारा शेयर बहुत अच्छा है। बिना पैसा लगाए भी हम सिर्फ इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे वर्कआउट्स है। किसी को जीएसटी दिल्ली में चाहिए हो उसका भी प्रोविजन है, वर्चुअल ऑफिस भी है, कोवर्किंग भी है, और एक सबसे बढ़िया इस समय हॉट सेलिंग चल रहा है सेल्फी बूथ, जो कि हम सेल्फी बूथ लेकर हम कहीं पर भी एंटर हो सकते हैं। कहीं भी इवेंट है, बर्थडे पार्टी है, मैरिज है, तो हम वहां पर एंटर हो सकते हैं सेल्फी बूथ से। आप जो है फ्री के सेल्फी बूथ स्पॉन्सर बन सकते हैं। जब आप कहीं पर इवेंट में आप एंटर होंगे, सेल्फी बूथ आपका लगा होगा, वहां पर हमारा वाईफाई ऑपरेटर का लोगो लग जाएगा और अपना ही हमारा मोबाइल नंबर डल जाएगा, और जब वो वायरल होगा, लोग अपनी वीडियोस बनाएंगे, तो वो वायरल होगा तो ऑटोमेटिक आपका नंबर जो है वायरल हो जाएगा, तो बिजनेस ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा जब आपको कोई कॉल करेगा। तो इस तरह से बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। और लीड्स हमें वाईफाई ऑपरेटर हमेशा प्रोवाइड करते हैं, तो लीड्स की कोई कमी नहीं है। आप किसी को कॉल करेंगे, वो पीएम वाणी जानता होगा, बस उसको समझना होगा, उसको हमें 4 से 5 इनवाइट करना है, और देन उसके अंदर हर काम के अंदर हम अगर 50 लोगों को 100 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं या उनको हम लिंक कर रहे हैं, एक मिस कॉल मार रहे हैं, तो रिवर्ट बैक कुछ ना कुछ आपको आएगा ही आएगा, कोई भी खाली नहीं जाता। हम 100 में से 10 लोग मान के चल सकते हैं कि वो आपको रिप्लाई करेंगे, 10 में से 5 में से 2, तो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आउटपुट आएगा ही आएगा। ये मैं आपको एकदम वर्स्ट बता रही हूँ कि जो बिल्कुल हम एक्सट्रीम जो होता है, तो करना आना चाहिए, काम बहुत है। एक स्टाइल है कि किस तरह से आपको इसको वर्कआउट को स्मार्ट वे से करना है। तो गौरव जी हमारे बहुत बढ़िया बताते हैं, और इनका नारा मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं रोज हारेगा और हम रोज जीतेंगे। तो टीम वर्क जो है, किसी भी बिजनेस में टीम वर्क जो है सबसे आगे है। विनोद जी अब आप कुछ या सुशांक जी बताइए, मैं जरा 2 मिनट के लिए लीव लूंगी, आप लोग कंटिन्यू करिए। तो आप लोग जिनके रेफरेंस है, अमित जी, आप प्रमोद सिन्हा जी, आप जिनके रेफरेंस से आप अब स्टार्ट करिए। अब आपको टाइम आ गया है वाईफाई बेचने का, तो आप तुरंत आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बेच के अपना केवाईसी करवाइए। केवाईसी करवा के उसके बाद एज ए फ्रेंचाइजी डिस्ट्रिक्ट